दोस्तों, चार्ली मंगर कहते हैं, अगर आप उससे कम खर्चा करें जितना आप कमाते हैं और अपनी सेविंग्स को सही से इन्वेस्ट करें तो कोई भी आपको अमीर होने से रोक नहीं सकता, आप खुद भी नहीं। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। हमें अमीर होने के लिए 3 चीजें करनी है। पहला, ज्यादा कमाना है। दूसरा, उसमें से ज्यादा सेव करना है। और तीसरा, उसे सही से इन्वेस्ट करना है। हम अमीर नहीं होते हैं सिर्फ अपने ज्यादा कमाने से, बल्कि हम अमीर होते हैं अपनी ज्यादा सेविंग्स से। भले ही आप कितना भी ज्यादा क्यों न कमाएं, लेकिन अगर आप हर महीने उसे उड़ा देंगे तो आप कभी भी अमीर नहीं हो सकते। इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ सेविंग्स से रिलेटेड कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूं, जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। एनिमेशन वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफी हेल्प हो जाती है एंड आपके लिए नए वीडियोस बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आइए अब जल्दी से आते हैं हमारी सेविंग टिप्स पे। नंबर 1, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी सेविंग्स स्टार्ट कीजिए। 2 दोस्त एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों की उम्र 25 साल थी और दोनों की सैलरी भी सेम थी। उनमें से एक दोस्त ने डिसाइड किया कि वो 25 साल की उम्र से हर महीने 5,000 रुपए यानी 60,000 रुपए पर ईयर सेव करेगा और ये सेविंग्स वो अगले 10 साल तक कंटिन्यू रखेगा। दूसरा दोस्त डिसाइड करता है कि वो अभी 10 साल सेविंग्स नहीं करेगा, लेकिन फिर वो 35 की उम्र से हर साल 60,000 रुपए सेव करेगा अगले 25 साल तक, जब तक उसकी उम्र 60 नहीं हो जाती। अब देखते हैं 60 की उम्र में जब दोनों दोस्त रिटायर होंगे तो किसके पास कितने पैसे होंगे। अगर दोनों दोस्त किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो उन्हें ओवर दी लॉन्ग टर्म मार्केट का एवरेज रिटर्न 15% देता है, तो पहले दोस्त के पास 6 लाख इन्वेस्ट करके 35 साल बाद 4.1 करोड़ होंगे। वहीं दूसरे दोस्त के पास 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करके सिर्फ 1.3 करोड़ होंगे। पहले ने सिर्फ 10 साल इन्वेस्ट किया और दूसरे ने 25 साल, लेकिन फिर भी पहले दोस्त के पास 3 गुना ज्यादा पैसे हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरी पहले कंपाउंड इफेक्ट वाली वीडियोस देखी होगी तो आपको ज्यादा हैरानी नहीं हुई होगी। भले ही पहले वाले दोस्त ने सिर्फ 10 साल इन्वेस्ट किया, लेकिन उसने पैसों को कंपाउंड होने के लिए 35 साल दिए। इस वजह से उसके थोड़े पैसे भी कंपाउंड होकर इतनी बड़ी अमाउंट बन गई। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम हमारी सेविंग्स को सही से कंपाउंड होने का टाइम दें। इसलिए जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी सेविंग्स करना शुरू करना चाहिए। इस सोच में नहीं रहना चाहिए कि हम आगे ज्यादा पैसे सेव करके कवर कर लेंगे, क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जितना भी हो सकता है उतना ज्यादा जल्दी से सेविंग्स करना शुरू करें। नंबर 2, छोटे स्टेप से शुरू करें। हम सब ये सोचते हैं, यार अभी छोटी सेविंग करने से क्या फायदा होगा, आगे जाकर बड़ी सेविंग करेंगे और जल्दी अमीर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप अभी सेविंग्स नहीं कर सकते तो जब आप ज्यादा कमा रहे होंगे तब भी नहीं कर पाएंगे। ये सोच ऐसी है जैसे कुछ लोग वेट लॉस करने के लिए अपनी पूरी डाइट बदल देते हैं, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वो फेल हो जाते हैं। उन्हें लगता है हम अपनी लाइफ में ड्रामेटिक चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ महीने बाद उनका वेट वापस आ जाता है। इसी तरह वेट लूज करना और अपने खर्चे कम करना सेम बात है। अगर आप बहुत बड़े चेंज करेंगे तो इवेंचुअली आप दोबारा वापस जाकर वही चीजें करने लग जाएंगे। बेस्ट ऑप्शन ये है कि पहले छोटे छोटे चेंज करके प्रैक्टिस करें और उन पे स्टिक करने की कोशिश करें। दोस्तों, थोड़े थोड़े पैसे सेव करने की आदत ही आपको भविष्य में बड़े पैसे सेव करने में मदद करेगी। नंबर 3, अपने आप को पहले पे कीजिए। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम पहले सारे पैसे खर्चा करने के लिए रखते हैं और फिर जो बचता है उसे सेव करते हैं। इस तरह महीने के खत्म होते होते हमारे सारे पैसे उड़ जाते हैं और सेविंग्स के लिए बस थोड़े पैसे बचते हैं। इस चीज से बचने के लिए बेस्ट ट्रिक ये है कि हम पहले ही अपनी इनकम का 10% निकाल कर इन्वेस्ट कर दें और फिर बाकी के बचे 90% से अपना महीना चलाने की कोशिश करें। दोस्तों, अपने माइंड पे यकीन रखिए, आपका माइंड बहुत ही पावरफुल है।
अगर आप इसे किसी भी मुश्किल सिचुएशन में डालेंगे तो ये वहाँ से निकालने के रास्ते ढूंढ लेगा। इसलिए पहले ही 10% इनकम का निकालकर आप अपने माइंड को चैलेंज करें कि वो 90% इनकम पे पूरा खर्चा चलाने का कोई हल निकाले, और यकीन रखिए आपका माइंड आपको ऐसे तरीके बताएगा जिससे आप फिजूल चीजें कट करके वो 10% आसानी से सेव कर सकते हैं। अगर अभी भी ये आपको मुश्किल लगता है तो मैं आपसे अपनी रियल लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे 2 दोस्त जिनकी मंथली इनकम 40,000 से भी कम है, उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो हर महीने 5,000 रुपए सेव करेंगे, जो उनकी इनकम का 10% से भी ज्यादा था। और अब वो पिछले 2 साल से मेरे साथ सक्सेसफुली इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब जब मैं उनसे ये पूछता हूँ तो वो ये कहते हैं कि शुरू में थोड़ी मुश्किल हुई, हमें कुछ चीजें सोचनी पड़ी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ इतना आसान हो गया कि हमें अब पता भी नहीं चलता कि हम पैसे सेव कर रहे हैं। उल्टा अब वो लोग अपनी सेविंग्स और बढ़ाने का सोच रहे हैं। अगर वो लोग ये चीज आसानी से कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो इसी महीने से ही शुरू कीजिए। नंबर 4, 10 सेकंड रूल यूज करें। अगर आप खामखा का खर्चा करते हैं या फिर ऐसी चीजें लेते हैं जिनकी आपको इतनी जरूरत नहीं, तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। इस ट्रिक को 10 सेकंड रूल कहते हैं। दोस्तों, हम ज्यादातर सेल्स टेक्निक का शिकार होकर बिना सोचे समझे काफी चीजें प्रेशर में खरीद लेते हैं। इसलिए आइंदा आप जब भी किसी स्टोर में जाकर कोई चीज उठाएं तो पहले 10 सेकंड उसे अपने हाथों में पकड़कर ये सोचिए, क्या वाकई आपको इस चीज की जरूरत है या नहीं? क्या ये पैसे कहीं और ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल हो सकते हैं? इस तरह आप काफी बार ऐसी चीजें वापस रख रहे होंगे जिनकी आपको इतनी जरूरत नहीं, और आप उस स्टोर से बाहर निकलते हुए काफी प्राउड फील करेंगे कि आपने अपने पैसे फिजूल में नहीं खर्च किए। नंबर 5, क्रेडिट कार्ड का स्मार्ट उपयोग करें। सबसे पहले जैसे ही आपकी सेविंग्स शुरू हो, सबसे पहले अपना कर्जा खत्म करें। किसी भी किस्म की इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप कोई भी इंटरेस्ट पर कर्जा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट पर उधार लेकर आप कंपाउंडिंग पर काम कर रहे हैं, अर्न नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों, हमें कभी भी कंपाउंडिंग जैसी पावरफुल चीज के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। अब क्रेडिट कार्ड पे बात करते हैं। क्रेडिट कार्ड में बैंक आपको एक क्रेडिट की लिमिट देता है, यानी आप उतनी अमाउंट का खर्चा कर सकते हैं बैंक के पैसे से, और फिर वो पैसा आपको 45 से 60 दिनों में बैंक को वापस करना है। इस ड्यू डेट से पहले आपको कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, लेकिन अगर आपने वो अमाउंट ड्यू डेट से पहले वापस नहीं की तो आपको काफी भारी इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका खुद पे कंट्रोल कम है और आप काफी इम्पल्सिव बाइंग करते हैं, तो आपको कभी भी क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपको खुद पे कंट्रोल नहीं है तो आप हमेशा ज्यादा खर्च करेंगे, और इस तरह आप सेविंग्स करना तो दूर, उल्टा कर्ज के दलदल में फंसते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद पे कंट्रोल कर सकते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड के कुछ बेनिफिट्स का फायदा उठा सकते हैं, जैसे कि काफी ऑनलाइन पेमेंट क्रेडिट कार्ड से बहुत इजी हो जाती है और आपको कई आउटलेट्स पे अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। फाइनल में मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि सेविंग्स का ये मतलब नहीं है कि आप कंजूस बन जाएं और अपनी जरूरत की चीजों पे भी खर्चा न करें। इसलिए ज्यादातर कोशिश ये होनी चाहिए कि जो फजूल खर्चे हैं उन्हें कट करके सेविंग्स कीजिए। आजकल सोशल मीडिया के दौर में आपको काफी फेक रिच नजर आएंगे, जो अपने एक्सपेंसिव क्लोथ्स, कार्स और चीजें दिखाते हुए दिखाई देते हैं। हमें बस इन नकली रिच लोगों को अवॉइड करना है और रियल रिच लोगों को फॉलो करना है, जो अपनी जिंदगी सिंपल तरीके से गुजारते हैं, जिनके सबसे बड़े एग्जाम्पल वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स जैसे लोग हैं, जिन्हें हम कभी भी अपना पैसा शो ऑफ करते हुए नहीं देखते। दोस्तों, किसी ने खूब कहा है, दिखावे के लिए महंगी चीजें खरीदने की उन्हें जरूरत होती है जिनकी अपनी नजर में कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए वो उन चीजों को खरीदकर लोगों की नजर में अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और सेविंग्स और इन्वेस्टिंग पे और वीडियोस के लिए द टर्बो गाइड को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करें। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।